आंसू निकलेंगे कि तेरी जिंदगी में अब तक वो वक्त नहीं आया जिस वक्त की तू तलाश करता था। तुझे मेहनत करके अपने वक्त को एहसास कराना है कि तू भी इसी युग में जीतने के लिए पैदा हुआ। मैं इनसे समझना चाहूंगा, क्या आज इनका नया जन्म हुआ है? क्या आपका नया जन्म हुआ? क्या इतिहास रचने को तैयार है? तैयार है? सपनों को पूरा करेंगे, सपनों को पूरा करेंगे। आप सभी को ऋषिकेश बाड़ा का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना मुलाकात होती है सुबह 8 बजे और रात 9 बजे, और आज मैं कुछ बेहतर सिखाने बताने आया हूं आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। क्या आपने नाम सुना है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का? डेफिनेटली सुना होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा। आंतरिक मोटिवेशन एंड बाहरी मोटिवेशन, अंदर की मोटिवेशन जो आपको कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है, और बाहर का मोटिवेशन जो किसी भी हालात में किसी भी परिस्थितियों में आपको आकर्षित तो करता है, लेकिन उसके प्रोसेस को देखने के बाद फिर आप मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 96% लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के फॉलोअर हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बचे हुए 4% लोग फॉलो करते हैं, उसमें से भी 3% लोग ऐसे हैं जो एक बार उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर ठहर जाते हैं। फिर बताता हूं, सिर्फ 1% ही लोग ऐसे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हर वक्त खुद को अपग्रेड करते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर ठहरते नहीं है, भागते रहते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। वही एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन के फॉलोअर। एक्सट्रिंसिक की थोड़ी अगर बात की जाए तो किसी को भी देखकर वो आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद अटैकिंग मोड में काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अटैकिंग मोड में काम करने के दरमियान जब थोड़ी बहुत भी तकलीफें होती है, थोड़ी बहुत भी दर्द की अनुभूति होती है, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको समझाऊं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपने महसूस किया कि नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया जैवलिन थ्रो में। आपने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि चलो मैं भी जैवलिन थ्रोअर बनूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। आपने एंड रिजल्ट तो देखा कि उसे गोल्ड मेडल मिला। पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ से उसकी चर्चाएं हर एक न्यूज चैनल पे हो रही है, हर जगह वो स्टार बन गया, ये तो आपने महसूस किया। लेकिन वो सुबह 3 बजे उठ के ग्राउंड पे जाने के लिए जो अपना मेंटल पैटर्न डेवलप किया था, उन्होंने, ये आपने देखा नहीं। उन्होंने डेली बेसिस पे सर्दी हो या गर्मी, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में खुद को तपाने के लिए तैयार रखा, वो तो आपने देखा नहीं। आपने देखा चमक, आपने देखा सिर्फ और सिर्फ उसकी अचीवमेंट, उसके दर्द को, उसके प्रोसेस को आपने नहीं देखा। और दर्द और प्रोसेस अगर आपने नहीं देखा तो आप 100% मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। उस दिन तक तो मोटिवेटेड रहेंगे, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा। जब दर्द होना प्रारंभ होगा तो फिर आप बहाने निकालना प्रारंभ करते हैं। यही लोग हैं वो 96% लोग, मैं जिनकी बात पहले कर चुका हूं। मैंने क्या कहा? यही वो 96% लोग हैं, 96% लोग जो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, अंजाम तक अपने कार्य को नहीं पहुंचा पाते। यही रीजन है कि आज तक वो असफल है। उनको पता ही नहीं कि जीवन में जाना क्या है, जो भी हो रहा है हो रहा है। धारा के साथ तैरना बहुत आसान होता है। असल तैराक वही है जो धारा के विपरीत तैरने की काबिलियत विकसित करता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अहम और बहुत बेहतरीन बातें हैं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? मेरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है। मैं कुछ और करने की सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई और कुछ अलग सोच रहा है। मैं उसके साथ वो करने जाऊंगा, मैं इसके साथ ये करने जाऊंगा। खुद क्या करना है कभी सोचा ही नहीं। खुद को क्या अच्छा लगता है कभी सोचा ही नहीं। खुद ऐसा क्या काम है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये कभी सोचा ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग तभी अपनी एक अभूतपूर्व कामयाबी तक गाथा लिख पाते हैं जब वो हृदय से कनेक्टेड होते हैं, और ये पश्चाताप से निकल सकता है कि आज तक अगर जीवन में मैंने नहीं किया है कुछ, अब मुझे कुछ करना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागृत करने के लिए आपकी आंखों के आंसू निकलने चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक अंतरात्मा की आवाज नहीं आएगी कि अब तुझे ये करना नहीं है बेटा, करना ही करना है, तब तक आप वो कनेक्टिविटी नहीं ला पाएंगे,
वो रफ्तार नहीं ला पाएंगे। आंसू निकलेंगे कि तेरी जिंदगी में अब तक वो वक्त नहीं आया जिस वक्त की तू तलाश करता था। तुझे मेहनत करके अपने वक्त को एहसास कराना है कि तू भी इसी युग में जीतने के लिए पैदा हुआ है। जितनी भी तकलीफें आए, जितनी भी दर्द आए, उसे तू सहने के लिए तैयार रहे। वही तो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बड़े रेयरेस्ट केस में देखने को मिलता है, बड़े रेयरेस्ट केस में देखने को मिलता है कि अंतरात्मा में जो जिद पैदा कर लिया कि ये चाहिए ही चाहिए, वो पूरा कर लिया रेयरेस्ट केस में। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ठानने के बाद ये जीवन के आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ठानने के हर 2-3 महीने के बाद अपना गोल चेंज कर देता है। हर 2-3 महीने के बाद जो कार्य कर रहा होता है उससे वो प्रेम नहीं करता है। एक्सट्रिंसिक का एक साधारण एग्जांपल दिया जाए तो जो कार्य कर रहा है उसकी कमियों को ढूंढता है, उस पर फोकस नहीं कर पाता है, और एक्साइटेड होकर वो इंसान काम नहीं कर पाता है, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो अंतरात्मा की आवाज कनेक्टेड है और मृत्यु तक, जीवन के आखिरी सांस तक अपने गोल को अपने हृदय से बाहर नहीं निकालेगा। वो कुछ भी करेगा, कितनी भी तकलीफें आए, कितना भी दर्द आए, अपने गोल को अचीव जरूर करेगा। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सिंपल सी बातें थी, थोड़ा घुमा घुमा के मैंने समझाया। मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आ गई होगी। थैंक यू। जय हिंद।